आज हम बात करेंगे पूरा जो ज्वेलरी स्टॉक है जिसमें कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स और ये टाइटन वगैरह और सब। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया कि जो ज्वेलरी मत खरीदो, 1 साल तक थोड़ा वो उस पर डिपेंड करो। और फिर उसके एक दिन ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी में हाइक हो गया लगभग 6% से 15%। तो उसका मैं मान सकता हूँ। बाकी प्राइम मिनिस्टर की कमेंट्री को पहली बार नहीं आई है कि जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर पड़ा है और किसी मिनिस्टर ने बोल, तो ये देखो ना कि जो टाइटन है उसने कितना पैसा बना के दिया है। मतलब अगर आप एक प्रैक्टिकली सोचो तो अगर ये सोचो आप कि अगर किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है तो क्या लगता है वो मतलब सोना नहीं खरीदेगा? क्योंकि हमारे यहाँ गोल्ड को एक रिस्पेक्ट के तौर पे देखा जाता है कि अगर आप अपनी बेटी की शादी में गोल्ड नहीं दे रहे हो या आप अपनी बेटे की शादी कर रहे हो उसमें बहू को गोल्ड नहीं दे रहे हो, सो इट वॉज काइंड ऑफ ए डिसरिस्पेक्ट। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर बोल ले, कोई बोल ले, तो लोग सोना खरीदना तो कम नहीं करेंगे। दूसरा, ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ये मेरे को लगता है कि वॉल्यूम को तो थोड़ा डाउन करेगा, लेकिन ये जो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट होगा ना कि किसी के पास जैसे पुराना ज्वेलरी है तो वो बहुत कम, जो मतलब ज़्यादातर लोग अब क्या करेंगे, ये स्टोर्स में जाएंगे, कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गाडगिल, इनमें इनके पास जाएंगे, इनके पास अपना पुराना सोना देंगे। और ये अब क्या करेंगे, मैं आपको मतलब एक मोटा मोटा अंदाज़ा दे देता हूँ क्या होगा। अब क्या करेंगे कि जो पुराना गोल्ड लेके आओगे ना उसके ऊपर आपको मेकिंग चार्जेस में छूट देंगे कि आप अपना पुराना गोल्ड लेके आओ और नए गोल्ड के ऊपर हम आपको मेकिंग चार्जेस में छूट देंगे। तो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट है ना वो और तेज़ हो। लेकिन ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 दिन का चार्ट या 7 दिन का चार्ट, और दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो, नन ऑफ दिस इज अ रिकमेंडेशन वीडियो, नॉर यू शुड टेक एनी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन फ्रॉम मी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं अपना स्टॉक्स का बात कर रहा हूँ कि यस लाइक 10 to 15% ऑफ पोर्टफोलियो इज ज्वेलरी रिटेलर। तो उसमें आप ये लगाओ कि अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट, इसकी वजह से जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा है, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से तो जो आपका लोकल वाला सुनार है उसको भी उतना ही मिलेगा। अभी प्रॉफिट उसको ज़्यादा मिलेगा जिसके पास पुराना गोल्ड आएगा। पुराना गोल्ड आएगा उसको सोना सस्ता मिलेगा क्योंकि बाहर से इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लग रहा है। दूसरा, उसका जो ऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट है उसमें उसको फ़ायदा मिलेगा। किसको मिलेगा? कल्याण ज्वेलर्स या फिर पीएन गाडगिल, टाइटन, क्योंकि उसका एक भरोसा भी तो है ना। लोग अब ये जो उस पर भरोसा भी तो ज़्यादा कर रहे हैं ना, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको 22 कैरेट बोल के 14 कैरेट चिपका दिया, और इसकी वजह से क्या होगा, स्टडीड में आपको बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। और स्टडीड में क्या होता है, इनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टडीड कि सोना है 14 कैरेट के ऊपर हीरा लगा के दे दिया, तो वो जो है ना डिज़ाइनिंग, तो उसमें मेरे को लगता है कि वो एक बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा कि 14 कैरेट और 18 कैरेट की ज्वेलरी में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और वही तो अभी जो कल्याण ज्वेलर्स का शैंडियर करके वो ब्रांड था जिसको वो प्रॉफिट मिलेगी। और मोटा मोटा एक अगर हिसाब लगाएं हम तो उसमें क्या बोला कल्याण ज्वेलर्स ने, उनकी कॉन कॉल को सुन के और उनका रिजल्ट को देख के कि FY27 में मोटा मोटा 30% का ग्रोथ तो करेगा वो। अगर हम पूरा इनका PE और पैग रेशो निकालें तो अगर हमें आज कल्याण ज्वेलर्स को पूरा खरीदना हो तो लगभग 36,000 करोड़ के आसपास देना। तो 36,000 करोड़ हो गया उसका प्राइस मान लो, और फिर उसमें अर्निंग्स कितना है, तो पैट का बोल रहे हैं वो 1600 करोड़। अगर 1500 करोड़ भी तो भी कितने का, 25% का वो आ रहा है, 25 का PE आ रहा है। और कॉन कॉल को सुन के और बाकी सब को सुन के हमको 35% का लग रहा था। अभी मान लो कि 5% गया, ये प्राइस हाइक की वजह से लोग कम आएंगे। मेरा थ्योरी को भी छोड़ दो कि अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट ज़्यादा हो, उनके पास जो पुराना ज्वेलरी आएगा उसकी वजह से उनको ज़्यादा मदद मिलेगा, इस थ्योरी को भी छोड़ दो। अब ये लगाओ कि 30% का ग्रोथ तो फिर भी मोटा मोटा बच गया। और मैं अकेला कल्याण ज्वेलर्स का नहीं बोल रहा हूँ, ये इसमें पीएन गाडगिल भी है, टाइटन भी है। हो सकता है इनका ग्रोथ में 4-5% का फ़र्क हो, लेकिन अगर ऐसे ही अगर हम करें पीएन गाडगिल का करें कि जब वो तो उनका PE फॉरवर्ड PE आ रहा है 16-17 के स्थान पे, तो ये स्टॉक सस्ता है। अभी क्या है ना, अभी ये अगर जो ना रीसेंट पास्ट वो बहुत हिट करता है ह्यूमन माइंड को कि यार ये तो अभी 20% गिरा है, अगर अभी ले लूँगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग विल टेक अवे योर प्रॉफिट्स ऑफ द फ्यूचर। जब तक क्लैरिटी आएगी ना, Q1 का रिजल्ट आएगा, तब तक आपको ये पता लगेगा नहीं सेल्स में तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और ये कब से हिस्ट्री में होने लग गया कि प्रधानमंत्री की बात सुन के किसी बाप ने अपनी बेटी की शादी में सोना कम दिया है। दैट्स काइंड ऑफ वियर्ड। एंड एक मेरा फ्रेंड है जिसका ज्वेलरी शॉप है, अनऑर्गेनाइज में ही है, एंड ही सेड कि मतलब अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि हमारा जो फुटफॉल था, मतलब अगर ये मानो कि दुकान में पहले 50 लोग आ रहे थे सोना खरीदने के लिए, मोदी के बोलने के बाद 35 आने लग गए हैं, 30 आने लग गए, तो ऐसा भी कुछ नहीं। अगर
अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको जो थोड़ा बहुत फ़र्क दिखेगा वो Q1 में दिख जाएगा, Q1 FY27 में। और अगर आपको डर लग रहा है तो अभी लेने का ज़रूरत नहीं है ना, यू कैन लुक अप टू द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27 एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई एनालिसिस एंड माई थिंकिंग अबाउट ज्वेलरी स्टॉक्स। कि भाई प्रधानमंत्री के बोलने से किसने सोना लेना कम किया है, किस बाप ने अपनी बेटी को सोना कम दिया है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अ मिनिस्टर। जब तक कंपनी की तरफ से कुछ नहीं आता है, कंपनी नहीं बोल रहा है कि हमारा सेल्स डाउन हो गया है, या फिर कंपनी का जो नंबर्स है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर कंपनी ने बोला है कि थोड़ा हेडविंड्स है, जब तक तो अपना कंपनी में इन्वेस्टेड रहो ना, ये सबसे नीचे बेच के मत निकलो। व्हाट इज़ द पॉइंट? एंड दैट्स इट। Thank you guys, and none of this is a recommendation again, and nor you should take any financial recommendation from me.